तो आज हम देखने वाले हैं वन लाइनर कंडीशनर और इसको हम पॉपुलरली टर्नरी ऑपरेटर से भी जानते हैं। टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, तो सबसे पहले उसको समझते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो तीन ऑपरेटर्स या तीन तीन ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। ठीक है, तीन ऑपरेटर्स नहीं, तीन ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लो अगर हम ए प्लस बी लिखते हैं तो मेरे ऑपरेंड्स इसमें कौन कौन से हो गए, ए और बी, तो ये दो हो गए। लेकिन टर्नरी तीन लेता है। और ये आपको टर्नरी ऑपरेटर का हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इफ एल्स की तरह ही समझोगे। ठीक है, आप इसको ज़्यादा इफ एल्स से समझोगे क्योंकि इसका काम ही ऐसा है। चलो इसको हम देखते हैं इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है। बेसिक जब मैं बोल रहा हूँ तो इन जनरल याद रखना कि इसके बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो हम यूज़ करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में वो क्या होने वाला है। तो सिंटेक्स लिख लो कि ट्रू वैल्यू इफ सम कंडीशन एल्स फॉल्स वैल्यू। कंटिन्यूएशन में होगा। ठीक है, लाइन चेंज नहीं करना, स्पेस का कमी इसलिए यहाँ पर लाइन चेंज कर रहे हैं हम। तो ये इसका इन जनरल इसका वो है सिंटेक्स है। ठीक है, अब यहाँ तीन ऑपरेटर्स कौन कौन से हो गए, तीन ऑपरेटर्स बार बार बोल रहा हूँ सॉरी, तीन ऑपरेंड्स कौन कौन से है। ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, ये तीनों आपके ऑपरेंड्स हो गए। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो ई फिल से दिख रहा है। हाँ बोल सकते हो यार, सब लैंग्वेज में टर्नरी का यही है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि ऑपरेटर हो तो ऐड ही करे या कंपेयर ही करे, कुछ और भी कर सकता है। ठीक है, तो अधिकतर सब लैंग्वेजेस में टर्नरी ऑपरेटर, अधिकतर नहीं सब लैंग्वेजेस में टर्नरी ऑपरेटर यही काम करेगा। ठीक है, वो लगेगा आपको कि ऐड या मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करता, वो बस ऐसा इफ एल्स टाइप का ही काम करेगा। तब इसका मतलब क्या है, देखो हम जैसे इफ एल्स का अगर हम शॉर्ट में लिखें तो इफ़ इसके अंदर मेरे पास कुछ कंडीशन आते हैं, सी से इसको डिनोट करते हैं, फिर इसके अंदर कुछ काम करो, एल्स इसके अंदर कुछ काम करो। तो एकदम यही चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ हम क्या करते थे, ये अगर ट्रू होता था ये कंडीशन तो इफ़ के अंदर वाला ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता था, और अगर ये फॉल्स होता तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल यहाँ भी उसी तरीके से है। हम लोग इफ़ देंगे और कंडीशन देंगे, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, तो ट्रू वाला पार्ट में आप जो भी काम करवाओगे वो काम ये कर देगा, ये होगा अगर ये ट्रू होता है। ठीक है, और अगर ये फॉल्स होता है तो ये फॉल्स वाला पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो यही इसका फॉर्मेट है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे a = 5 ले लेते हैं। ठीक है, a = 5 ले लेते हैं, b की वैल्यू को सपोज कर लो 10 दे देते हैं। अब मैंने आपको बताया था एक लाइन में आप ऐसा कर सकते हो बिल्कुल। उसके बाद हम एक सिंपल इफ एल्स बनाते हैं। हम लिखेंगे कि इफ़ a लेस देन b, अगर ये ट्रू होता है तो मेरे को प्रिंट करके दो कि a इज़ ग्रेटर। ठीक है, पास हो गया, मेरे को प्रिंट करना है। ठीक है, और जहाँ तक आप किसी भी आईडी में यहाँ पर प्रोग्राम अपना कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर VS कोड में कर रहा हूँ, आप चाहे पाईचार्म यूज़ कर लो, चाहे VS कोड ही यूज़ कर लो, चाहे आप स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो। जो इसका कमांड जो ऐप आता है इसका आइडल जिसको बोलते हैं पाइथन का, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन आप ज़्यादा पाईचार्म यूज़ करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी पाईचार्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा, सिंपल चीज़ भी कर सकते हो बिल्कुल, जो चीज़ कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं ईज़ी तो कर ही सकता है ना, तो आप बिल्कुल भी कर सकते हो उससे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास उतना ज़्यादा उसका काम नहीं है। मेरे पास है पाईचार्म इंस्टॉल, बट अभी हम उससे काम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम सिंपली इससे जाएंगे समझने के लिए कि हाँ ये चीज़ ऐसा ऐसे काम करता है। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत आता है तो हम डायरेक्टली पाइचार में अपना शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगा। चलो ये मैंने ऐसा प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, तब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, तो अगर a लेस देन b होता है, जो कि है अभी के लिए है, ठीक है, बाद में नहीं भी हो सकता है, तो हमको क्या प्रिंट कराना है कि हाँ a इज़ स्मॉलर। ठीक है, क्योंकि a इज़ स्मॉलर हो जाएगा। और नहीं तो मेरे पास अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो जाहिर सी बात है a मेरा छोटा नहीं है, इसका मतलब मेरा b बड़ा है, तो हमने मैसेज प्रिंट करा दिया कि b इज़ ग्रेटर। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपने किया है a में मान लो आपने 5 डाला है, b में आपने यहाँ पर 10 डाला है। ठीक है, आप कर रहे हो a लेस देन b, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, अगर ये आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो जाहिर सी बात है कि ये गलत है, मतलब a b से छोटा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि a b से बड़ा होगा। ठीक है, ये आप कर सकते हो बिल्कुल भी। तो अच्छा, मैंने यहाँ पर
स्टेटमेंट ही गलत लिखा है, एल्स बी इज़ स्मॉलर होगा ना। तो अगर हम इसको फिर से देखें कि ये क्या बोलना चाह रहा है, तो हम करा रहे हैं ए लेस देन बी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो है ए वो मेरा स्मॉलर है, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ए मेरा बी से छोटा नहीं है, मतलब मेरा ए बड़ा हो जा रहा है। तो उस केस में हम प्रिंट कराने वाले हैं क्या, मेरा कि बी इज़ स्मॉलर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। अब इसको देखते हैं, रन करेंगे तो हमको मिलने वाला है ए इज़ स्मॉलर, उसमें कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम ए को बड़ा कर दें किसी भी कंडीशन में यहाँ पर, तो अब हम करेंगे तो मेरे पास दिखाएगा कि 10 इज़ स्मॉलर, यानी कि बी इज़ स्मॉलर, ठीक है। 10 यानी कि बी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये क्या करता है, फॉर्मेट करता है। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी आउटपुट 2 वाले वीडियो में बताया है, जिसमें थंबनेल आउटपुट 2 करके लिखा हुआ है, उसमें मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी बताया है कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये परफेक्टली फाइन रन कर रहा है। अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम टर्नरी ऑपरेटर से किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर एक डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले तो आप सिंपल आप अपना इफ एल्स लिख लो, उसके बाद अपना ट्रू फॉल्स देते रहना, ठीक है। चलो, तो क्या फॉर्मेट था, मैंने आपको क्या बताया था, इफ़ के बाद सबसे पहले आपका कंडीशन आता है। तो कंडीशन क्या है मेरे पास, ए लेस देन बी मेरा कंडीशन है, ठीक है। फिर एल्स आएगा। इफ़ के पहले आपका क्या रहता है, आपका ट्रू वाला पार्ट रहता है। तो ट्रू वाला पार्ट में हम क्या करा रहे हैं, ये वाला चीज़ को करा रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर ट्रू वाला पार्ट में डाल देते हैं, ठीक है। और एल्स में हम क्या करा रहे हैं, ये फॉल्स वाला पार्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर डाल देते हैं इस तरीके से। अब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब जब हम इसको रन करेंगे तो सेम चीज़ मेरा होने वाला है, ठीक है। अभी के लिए हम ए को छोटा कर देते हैं, तो मेरे को दिखाएगा 5 इज स्मॉलर, देखो 5 इज स्मॉलर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बी को बड़ा कर दें तो मेरे को दिखा रहा है 10 इज स्मॉलर हो गया अब यहाँ पर, ठीक है। अब समझते हैं किस तरीके से वर्क किया। देखो हमने क्या किया, ये इफ़ वाला जो पार्ट है ध्यान से देखो कि वो यहाँ पर है, ठीक है। अलग अलग कलर से उसको दिखाता है। फिर जो मेरा कंडीशन है वो देखो यहाँ पर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो एल्स वाला पार्ट है, ये जो एल्स वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर, ठीक है। इसको एक बार फिर से बना लेते हैं, एल्स वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो है ये ट्रू वाला पार्ट है, ठीक है। ट्रू वाला पार्ट आपको दिख रहा है कि वो यहाँ पर आ रहा है, और ये जो फॉल्स वाला पार्ट है वो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आ रहा है। कुछ इस तरीके से इसका वायरिंग होता है, ठीक है। आप बिल्कुल बना सकते हो यार। आप इससे भी कंसिडर कर सकते हो कि जो यहाँ पर हमने देखा था अपने स्लाइड में, वहाँ उस तरीके से भी ये काम कर रहा है, ठीक है। स्लाइड पे आता है, देखो हम क्या करते थे, ये ट्रू वाला पार्ट को हमने यहाँ पर डाला, फिर इफ़ आ रहा है, इफ़ का जो साथ में कंडीशन आता था वो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। फिर एल्स आ रहा है, और एल्स के साथ जो यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। इसका एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो सपोज कर लो इसका एक और फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसका बहुत सारा फॉर्मेट होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक दो जो बहुत इजी वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मेरे को याद रहा और फ्यूचर में अगर उसका ज़रूरत पड़ा, ठीक, क्योंकि ज़रूरत की बात होती है, क्योंकि देखो टर्नरी ऑपरेटर है तो अच्छा चीज़, अगर आपको इस्तेमाल करने को आया तो आप करोगे। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता। अभी तो ये ईज़ी मतलब सिंपल सिंटेक्स है तो समझ में आ जा रहा है, लेकिन कभी कभार हुआ कि आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आता है तो इट इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ दिस, ठीक है। आप इसको यूज़ मत करना, क्योंकि कुछ ज़रूरी नहीं इस पर सर फोड़ने की। आप ये करो, चाहे इसको 4 लाइन में करो, चाहे इसको 1 लाइन में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इससे फ्लेक्स होता है कि हमने 1 लाइन में कर दिया, बाकी एक्स्ट्रा आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता है इसके ऊपर, ठीक है। कोई लेवरेज नहीं है। अगर ये मान लो कि इसको रन करने में सपोज़ कर लो कि 1 मिली सेकंड लग रहा है, तो इसको भी रन करने में आपको 1 ही मिली सेकंड लगेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसी पे स्टिक करो अभी के लिए, ठीक है। और लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि एक दो बार यूज़ करो यार, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस में यूज़ करो, गलती को तो क्या दिक्कत है, ठीक है। कौन सा आपको मेडल मिल रहा है सही करने पर, ठीक है। गलती मिल रहा है, ठीक है, गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो गलती करोगे सीख जाओगे खुद ही, क्योंकि देखो लैंग्वेज ऐसा है ना कि जितना प्रैक्टिस रखोगे उतना आपको फ्लुएंट हो जाओगे उस पर, ठीक है। चलो, हाँ, तो ज्ञान दे दिया। अब कहाँ पर थे हम, मैं आपको क्या करता हूँ, इससे भी एक इजी फॉर्मेट बताता हूँ और वो ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं वैर नाम का, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो दो मैसेज लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या मैसेज लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बी इज़ स्मॉलर। हमने जो ऊपर किया था वही सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं ए इज़ स्मॉलर,
ठीक है। और फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पर अपना कंडीशन डाल देते हैं और ये होल चीज़ को हम ऐसा ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम प्रिंट करते हैं, क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट एरर, प्रिंट वैर को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर पहले हम इसको रन कर लेते हैं तो पहले हम देखते हैं क्या ये सही मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 15 और 10, तो क्या ए लेस देन बी है, मेरे को साफ साफ दिख रहा है नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो मेरे को दिखाना चाहिए बी इज स्मॉलर। हम रन करते हैं, जो कि है, बी मेरा स्मॉल है, तो मेरे को दिख रहा है हाँ बी स्मॉल है क्योंकि बी का वैल्यू 10 है। अब हम क्या करते हैं कि ए को छोटा बना देते हैं कुछ इस तरीके से, तो मेरे को दिखाएगा ए इज़ स्मॉलर। अब समझो कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब ये जो है ये अलग एक फॉर्मेट है, ठीक है। आपका जो टर्नरी ऑपरेटर है इसका एक अलग फॉर्मेट है। आपको क्या समझना है यहाँ पर कि इससे ज़्यादा आपको आसान कभी कभी ये लग सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों के कुछ कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान है, हम दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले देखो कि ये मेरा कंडीशन आ रहा है, ठीक है, ये मेरा कंडीशन आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसको आप मिस नहीं कर सकते हो, जैसा सिंटेक्स है बस वही लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे लिख रहा हूँ वही इसका सिंटेक्स है। उससे पहले यहाँ पर ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट यूजुअली हम टुपल के लिए यूज़ करेंगे हर जगह पर, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको नाम पे नहीं जाना है, टुपल क्या होता है नहीं होता उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अंदर की वैल्यूज़ को देखो, तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं इस ब्रैकेट के अंदर। एक आपका ये स्ट्रिंग है जो बता रहा है ए इज़ स्मॉलर, फिर कॉमा से सेपरेट किया और दूसरा स्ट्रिंग है जो बता रहा है ए इज़ स्मॉलर, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, ये कंडीशन अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और नहीं तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये ट्रू वाला पार्ट है, ये फॉल्स वाला पार्ट है। इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पर क्या होता था कि ये ट्रू वाला पार्ट होता था और लास्ट वाला जो होता था ये फॉल्स वाला पार्ट होता था। यहाँ पर उल्टा है, फॉल्स वाला पार्ट पहले आ रहा है, ट्रू वाला पार्ट बाद में आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसलिए जब हम इसको रन करा रहे हैं, इसलिए जब हम इसको रन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है मेरे पास कि ए लेस देन बी, मतलब 5 क्या लेस देन बी है, तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। अब ट्रू हो रहा है तो मेरे को ए इज स्मॉलर प्रिंट होकर मेरे को मिलेगा। अब जैसे हम इसको रन कराएंगे तो मेरे को मिल रहा है ए इज स्मॉलर, तो इससे आपको कन्फर्म हो रहा है कि हाँ ये वाला जो पार्ट है ये ट्रू वाला पार्ट है। तो ऐसा बहुत सारा अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग डिक्शनरी से भी हम अपना ये बना सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन अभी हम नाम पे नहीं जा रहे हैं, अगर आपको कुछ भी यहाँ पर डाउट लगे तो आप ये यूज़ कर सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ ऐसा भी यूज़ कर सकते हो कि आपको अब मैसेज नहीं डिस्प्ले कराना है कौन छोटा है कौन बड़ा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, रेप्लिकेट कर लेते हैं ताकि आपको सारा चीज़ पता रहे। इसको हम कमेंट में डाल देते हैं, तो वेरिएबल का थोड़ा सा नाम बदल दिया जाए यहाँ पर। अब देखो, अब आप ऐसा चाहते हो कि नहीं भैया मेरे को ये नहीं चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए, अब मेरे को नंबर ही रिटर्न करके दे दो, ठीक है। दोनों में से जो छोटा है वो मेरा वेरिएबल 1 में स्टोर हो जाए, फिर हम वेरिएबल 1 को प्रिंट कर दो, कुछ ऐसा मेरे पास हो जाए, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ मेरा टास्क रहेगा स्मॉलर नंबर को रिटर्न करना, ठीक है। ग्रेटर को रिटर्न करना तो उसके हिसाब से हम ट्यूनिंग करेंगे, वो हम अगले एग्जाम्पल में देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्मॉल को रिटर्न करना है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है मतलब ए लेस देन बी होता है, मतलब बी मेरा छोटा है, सॉरी ए मेरा छोटा है, ठीक है। ए लेस देन बी होता है तो मेरा ए छोटा है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमको छोटे वाले को रिटर्न करना, मतलब ए को, तो इसकी जगह पर ये क्योंकि ये ट्रू वाला पार्ट है तो हम यहाँ पर डाल देंगे ए। और उसी तरीके से अगर मेरा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फॉल्स में हम क्या रिटर्न करेंगे, बी वाला पार्ट, मतलब यहाँ पर ये फॉल्स वाला पार्ट है, यहाँ से हम बी रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो मेरे पास ए प्रिंट हो जाना चाहिए जो कि है 5, तो 5 स्मॉलर है तो 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। हम इसको रन करते हैं, 5 मेरे पास ऐसा प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम गलत बना देते हैं, मान लो हम यहाँ पर दे देते हैं 51, तो क्या ए लेस देन बी है, क्या 51 लेस देन 10 है, बिल्कुल नहीं, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, आपका बी स्टोर हो जाएगा वेर 1 में, इसको हम ऐसा प्रिंट कर देते हैं तो बी स्टोर हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो मैंने इस पूरे जो ये टर्नरी ऑपरेटर को मैंने ऐसा ब्रैकेट में रखा है, इसके आजू बाजू जो ब्रैकेट है इसको हम हटा के देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी भी सही वर्क कर रहा है, लेकिन मतलब ऐसा सेफ कंडीशन में आप ऐसा इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो, ठीक है। तो इट्स कम्प्लीटली ऑप्शन ब्रैकेट, लेकिन मैं डाल देता हूँ ऐसा सेफ कंडीशन कि कुछ गलती ना हो जाए इधर उधर, ठीक है। इसको हम वापस से 5 बना देते हैं। अब देखो, आपको उसी तरीके से अगर इसको दूसरे तरीके से ट्यून करना है, अगर आपको यहाँ पर रिटर्न करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर रिटर्न करना है कि ग्रेटर नंबर को आपको रिटर्न करना है, ठीक है। और
एक्चुअल में आइडियल कंडीशन तो आप ये लगाओगे कि ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू होता है तो ये मेरा ए रिटर्न हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होता है मेरे पास बी रिटर्न हो जाएगा। बस आपको उसको साइन ऐसे घुमा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि बस मेरा कंडीशन यही रहे, इसके हिसाब से हम अपना ट्रू फॉल्स में वैल्यू डालें, तो आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, आप या तो अपने कंडीशन के हिसाब से काम करो, या जैसा काम है उसके हिसाब से अपना कंडीशन को बना लो। ठीक है, यही चीज़ हमको करना है। तो ए लेस देन बी है, अगर ये ट्रू होता है मतलब ए मेरा छोटा है, तो बड़ा कौन सा हो गया? जाहिर सी बात है कि बी मेरा बड़ा हो गया। तो ट्रू पार्ट में हम यहाँ पर बी लिख देंगे, मतलब ए की जगह यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये फॉल्स होता है, ए लेस देन बी नहीं होता, मतलब ए बी से छोटा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ए बड़ा है, तो बी की जगह पर यहाँ पर ए आ जाएगा। तो चलो रिप्लेसमेंट को कर दिया जाए, रिप्लेसमेंट को कर दिया जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? ए कॉमा बी डाल देंगे। ठीक है, ए कॉमा बी। अब हम इसको रन करते हैं, तो मेरे को 10 मिल रहा है, जो कि अभी दोनों में बड़ा है। ठीक है, अब भाई हम 51 को बड़ा कर देते हैं, और अगर हम फिर से रन करें तो मेरे को 51 एज अ बड़ा नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो यार, या तो आप इसको ट्यून कर दिया तो उसको ट्यून कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बस आपको जो आंसर आए, अगर आ रहा है सही है, नहीं आ रहा तो गलत है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप किस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर कर सकते हो। लेकिन देखो, मेरा सजेशन मानो तो आप एज अ बिगिनर इसको यूज़ करो। लेकिन जहाँ पर ऐसा सिंपल सिंपल ऐसा कंडीशन आ रहा है कि ए लेस देन बी है तो ये करो, नहीं तो ये करो, तो इस केसेस में आप ऐसा बिल्कुल यूज़ करो। ठीक है, बिल्कुल यूज़ करो। एक दो बार गलती होगा, चैट जीपीटी में पेस्ट करके देखो कि गलती कहाँ पर हो रहा है। क्योंकि देखो, मेरे से भी पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा पढ़ा दिया मेरा काम ख़त्म। ठीक है, लेकिन देखो यार, अभी अभी मेरे वो व्यूअर नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे से कोई मेरा वीडियो देखता भी नहीं है, और देखता भी होगा तो ऐसे ही फॉर नेम से। तो अगर कोई जेन्युइन व्यूअर है, डाउट हो रहा है, तो डिस्कॉर्ड पे जाओ, मेरे डिस्कॉर्ड पे जाओ, चैनल का लिंक है, वहाँ पर एक डाउट सेक्शन मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्मेट है कि आपको बताना है पहले कि किस लैंग्वेज में आप डाउट पूछ रहे हो। ठीक है, तो पहले लिख देना आप पाइथन में डाउट पूछ रहे हो, फिर आप लिख सकते हो क्या आपका डाउट है, और वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ अभी टर्नरी, आप लूप से पूछ रहे हो। जब हम लूप में पहुँचेंगे तो वहाँ आप टॉपिक पूछ लेना। ठीक है, तो सीक्वेंस में चलो तो भी लेकिन देखो यार, अगेन अगर आप मैं पहुंच गया हूँ लूप में, आप पीछे हो, तो वो एक सेंस बनाता है। ठीक है, कवर टॉपिक के बेसिस पर आप पूछ रहे हो तो वह सेंस बनाता है, लेकिन फॉरवर्ड चीज़ें नहीं पूछना यार। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया होगा, या वन लाइनर। मैंने आपको दो मेथड बताया, आप ज़रूरी नहीं कि यही दो मेथड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जो ईजी लगे इन दोनों में से आप उसको यूज़ कर लेना। ठीक है, बाकी इसके ऊपर आपको कोई जज नहीं करेगा। और हाँ, बात रही लिमिटेशन की, तो इस पे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। इसको यहाँ पर हटाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हटाते हैं। हम इसके अंदर ही अपना वैर वन को मतलब बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको फिलहाल के लिए कमेंट से हटाते हैं और इसको ले आते हैं, और हम यहाँ पर एक प्रिंट वैर थ्री बना देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम चाहते हैं कि मैसेज नहीं डिस्प्ले करा के हम छोटा नंबर को रिटर्न करें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं छेड़ते हैं, इसको जैसा मैंने रखा था हम इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रू वाला पार्ट है, ट्रू वाला पार्ट है, यहाँ पर आप क्या करोगे कि वैर थ्री इक्वल टू, अगर छोटा नंबर की अगर हम अभी बात करें तो हम ए रिटर्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि ए मेरा छोटा है, तो अभी हम मेरा टास्क है छोटा नंबर को रिटर्न करना। और इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि बी को रिटर्न कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब समझो कि अगर ए लेस देन बी होता है, तो इसका मतलब आपका ए छोटा है, तो वैर थ्री में जाके आपका ए वाला पार्ट स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका ट्रू वाला पार्ट है। और उसी तरीके से अगर ये फॉल्स होता है, मतलब ए छोटा नहीं, ए छोटा नहीं है, मतलब मेरा बी छोटा होगा। तो अगर बी छोटा है तो ये फॉल्स वाला पार्ट है, तो ये फॉल्स वाला पार्ट जाके आपका वायर थ्री में स्टोर हो जाएगा। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 10 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि 10 मेरे पास छोटा है, तो 10 मेरे पास प्रिंट हो जा रहा है। तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, बिल्कुल ये वैलिड है। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अपना जो वैर वन है, वैर वन इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से दे देंगे, और अपना वैर वन को भी इस तरीके से देंगे। अब ये कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखो, मतलब सिंटेक्सिकली इसके अंदर यहाँ पर कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि दोनों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू है। ठीक है, या तो ये या तो ये।
तो आप इसमें से जो भी कंडीशन ट्रू होगा वो वायर वन में चला जाएगा। ये सिंटेक्सिकली करेक्ट है, लेकिन ये टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है वो गलत है। अगर हम इसको रन करें तो मेरे को बोल रहा है मे बी यू वांट असाइनमेंट इंस्टेड ऑफ इक्वल टू, मतलब यहाँ पर बोल रहा है स्टार्टिंग में या तो इक्वल टू आप डालो या तो असाइनमेंट ऑपरेटर डालो, मतलब ये करेक्ट फॉर्मेट इसका नहीं है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हो कि हमने यहाँ पर वेर वन इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए लिखा है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। हम इसको रन करें तो यहाँ पर आपको एरर मिल गया, ठीक है। तो ये आप असाइनमेंट इस तरीके से नहीं कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक टूपल है, टूपल के अंदर आप असाइनमेंट वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। आप इसको सिंपली ऐसे ही कर देना कि इसको हम कर देते हैं वेर वन, नाम है ना वेरिएबल का, वेर वन इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है, आप इसके अंदर डायरेक्टली ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। कायदे से देखें तो यहाँ भी वो चीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम सेम चीज़ ही कर रहे हैं, इक्वल टू के बाहर ही सब चीज़ आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली ऐसा कंडीशन को ऐसा डाल सकते हैं ट्रू या फॉल्स वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के कुछ फ़ायदे या नुकसान है। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वन लाइनर कंडीशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, और ये जनरली इफ एल्स के अंदर ही काम करता है, ठीक है। इफ एल इफ के साथ नहीं काम करेगा, इफ़ के साथ नहीं काम करेगा, हम वो भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। इफ़ के साथ भी वो नहीं काम करता है, इसको भी हम हटाते हैं, वापस से प्रोग्राम में चलते हैं, एक नया यहाँ पर नीचे कमेंट प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इफ़ टू इक्वल टू टू है तो इस केस में मेरे पास प्रिंट होके आना चाहिए इक्वल, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी बस हमको आपको एग्जांपल देना है कि वो चीज़ हम नहीं कर सकते जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास ब्रैकेट में आएगा, चलो ठीक है। अभी हम इसको रन करेंगे तो इक्वल प्रिंट होगा, इसमें कोई भी सोचने वाली बात है नहीं। अब हम इसको एक ही लाइन में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ट्रू वाला पार्ट मेरा क्या है, एक ही ट्रू वाला पार्ट है जो कि है प्रिंट इक्वल, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट इक्वल, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, इफ़ और कंडीशन आता है टू इक्वल टू टू, ठीक है। अब हम इसको रन करना चाहें तो ये नहीं रन होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, इफ़ के बाद यहाँ पर कुछ आना चाहिए जो कि आपने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते आप, तो आपको एल्स वाला पार्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि इसको एटलीस्ट 3 ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है चलने के लिए। तो आपने ट्रू वाला पार्ट दिया है, कंडीशन दिया है, लेकिन आपने एल्स वाला पार्ट नहीं दिया है, तो ये नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते किस लिए हैं, टर्नरी ऑपरेटर फॉर अ रीज़न, ठीक है। चलो, और यहाँ पर तो ये मेरा वन लाइनर कंडीशन मेरा ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस को मैंने खुद कराया है। फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको 21 क्वेश्चंस पीडीएफ में मिलेंगे। 21 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ख़त्म, कंडीशनल आपका ख़त्म, ठीक है। इससे ज़्यादा फिर इसके ऊपर का आपसे कुछ नहीं पूछ देगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एल्गोरिदम में हेल्प करो, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।